तो चलिए बिना देर किए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम है। लश्कर तैयबा पर सीमा पार साजिश का आरोप लगा है। नए सबूतों का एनआईए ने दावा किया है। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का नाम भी शामिल किया है। एनआईए का आरोप है कि हाफिज सईद और उसके संगठन ने भारत के खिलाफ युद्ध जैसी साजिश रची और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान मिले नए सबूतों से अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क की कथित संलिप्तता के संकेत मिले हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लश्कर तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ की भूमिका का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। एनआईए का दावा है कि हमले की योजना, आतंकियों को समर्थन और सीमा पार से साजिश रचने के पर्याप्त साक्ष्य जांच के दौरान जुटाए गए हैं। एजेंसी अब इन सबूतों के आधार पर मामले को अदालत में मजबूती से पेश करेगी। पहलगाम हमला देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती माना गया था और इस मामले में लगातार जांच बढ़ाई जा रही है। आगे हाफिज सईद का नाम चार्जशीट में शामिल होना इस मामले को अब एक नया कानूनी और जांच संबंधी कदम माना जा रहा है। हालांकि आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। फिलहाल एनआईए इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों, आतंकी मॉड्यूल और सीमा पार से उन तमाम आतंकियों की फहरिस्त तैयार कर रहा है जिन्होंने पहलगाम के अंदर, ये बैसरन घाटी की तस्वीर आपके जहन में आज भी जिंदा होगी और मुझे यकीन है आजीवन जिंदा रहेगी, जिस घाटी में 23 से ज्यादा बेगुनाहों को इन आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसमें हाफिज सईद का नाम है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अजय, बहुत बड़ी खबर है हाफिज सईद का सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र होना अपने आप में। एक बार विस्तार से बताइएगा और क्या कुछ है इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो पेश किया है एनआईए ने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलाया जाता है और खासतौर पे पहलगाम हमला जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद यही चीज स्पष्ट थी कि लश्कर के आतंकियों ने जो हमला किया था उसके मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो गुनहगार हैं ही हैं, क्योंकि वहीं से पूरी रणनीति, पूरा अटैक जो है वो प्लान किया गया था। और आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है एनआईए द्वारा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसमें जो है स्पष्ट हो गया है कि लश्कर का जो चीफ है, जमातुल दवा का जो चीफ है हाफिज सईद, वो इस हमले के लिए जिम्मेदार था। और इसी चार्जशीट में बताया गया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो पेश की गई है कि हाफिज सईद जो है वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे प्लान को जो है, हमले को जो है वो तैयार किया था। और उससे एक्यूज जो है इसमें बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत 2023 और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट बनाया है उसके मुताबिक। वहीं नहीं, आपको बता दूं कि इसमें स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो हमला जो हुआ है, इस हमले के पीछे सीधे पाकिस्तान था और इस पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद जो है वो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। और अजय, बिल्कुल हम और आप जब इस विषय पर डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये जिक्र भी हुआ था कि ये पैटर्न हमले का बिल्कुल लश्कर जैसा है और ये तय है सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फिर फाइनल चार्जशीट में इन बातों का जिक्र देखने को मिलेगा और वैसा जिक्र मिला भी। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब ये चार्जशीट फाइल की गई थी तभी अनुमान लगा लिया गया था कि न सिर्फ सैफुल्लाह बल्कि हाफिज सईद भी इसमें सामने आएगा, क्योंकि सैफुल्लाह जो है हाफिज सईद का वो करीबी है जो आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी जिसे लश्कर जो है वो देने वाला है। ऐसे में सैफुल्लाह का नाम आने के बाद ये स्पष्ट था कि ये होने वाला है और अब हाफिज सईद का नाम आने के बाद ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ उसके पीछे हाफिज सईद था और हाफिज सईद ने ही इस पूरे हमले की जो है वो प्लानिंग की थी और उसके बाद इस हमले को एग्जीक्यूट किया गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि हाफिज सईद के जो टेरर लॉन्च पैड थे और हेडक्वार्टर था उसे पूरे तरीके से तबाह किया जाए और वो हुआ भी। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे तो
कोई भी आतंकी हमला होता है तो एक चीज स्पष्ट की जाएगी कि हाफिज सईद और उसके साथियों या कोई भी आतंकी कमांडर या आतंकी जो चाहे वो सरहद के इस तरफ है या फिर सरहद के बाहर पाकिस्तान में है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आलोक साहब, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें हाफिज सईद का नाम, लश्कर ए तैयबा का नाम बिल्कुल कोड अनकोड करके लिखा गया है। तो अब आगे क्या, आप एक बार बताइएगा विस्तार से, क्योंकि अब फाइनल चार्जशीट दाखिल की जाएगी, उसके बाद एक्शन होगा। जी देखिए, ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि चार्जशीट जो है उसमें कई बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई हैं। एक तो जो 3 आतंकियों ने यहाँ आकर के हत्याएं की थी, उन तीनों का नाम पता उसमें उसका वर्णन है कि कैसे वहां के ये लश्कर ए तैयबा और उसका जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके TRF, वो कैसे इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे वो उसके लोग थे। और ये हाफिज सईद के साथ साथ अन्य आतंकी जो जो उसमें शामिल थे इस षड्यंत्र में, उन सबके नाम हैं। और ये इम्प्लीकेशंस काफी बड़ा है, क्योंकि जो चार्जशीट में चार्ज लगाया जा रहा है वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का चार्ज लगाया जा रहा है। तो ये भारत के विरुद्ध अगर युद्ध छेड़ने का चार्ज लगाया जा रहा है, इसका आप इम्प्लीकेशन समझिए। इसका मतलब कि भारत अपने इस दुश्मन को विश्व के किसी भी कोने में चेस करके मारेगा, छोड़ेगा नहीं। इसमें जिन जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो रही है उसके चार्जेस बड़े सीरियस हैं। जी आलोक साहब, बिल्कुल। और जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बैसरन घाटी, देश भर के पर्यटक यहां पर सर घूमने के लिए गए थे। आप सोचिए, इन निहत्थे लोगों को इन 3 आतंकियों ने किस निर्दयता से मारा था। और ये तस्वीरें इस देश के जहन से कभी उतरने वाली नहीं है। और यही वजह थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये साबित कर दिया कि वो इन हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसी आतंकी गतिविधियां इस देश के अंदर घुसकर आप हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की जान लेते हैं तो भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। आलोक जी। जी देखिए, भारत इस पहलगाम अटैक के बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि एक पैराडाइम शिफ्ट है। हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे नागरिकों के ऊपर टेररिज्म का अटैक करेंगे, टेररिस्ट अटैक करेंगे, या हमारे देश के ऊपर अगर युद्ध जैसी कोई घटना करते हैं या किसी भी तरह की आतंकवादी घटना करते हैं, अगर उसके तार पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश से जुड़े हुए होंगे तो हम वहां भी घुस के उनको मारेंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी का। और जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इतने बोल्ड तरीके से घुस करके, इतने प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ हमने इन शुरू में जो 9 सेंटर्स को मारा, तबाह किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी तबाह किया हमने, बहुत ही बिल्कुल प्रिसाइज अटैक के साथ। आलोक साहब, अगर ये खबर लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रही होगी, वो लोग इंडिया न्यूज देख रहे होंगे, तो हलचल तो जरूर मच गई होगी उनके अंदर। बिल्कुल हलचल मची होगी। और अब वहां से इनको, हाफिज सईद को तो पाकिस्तानी सेना के हुक्मरान उसको बचा बचा के रख रहे हैं। हाफिज सईद ने कई रिश्तेदार को वहां अननोन गनमैन ने अल्लाह के पास पहुंचा दिया है। और हाफिज सईद खुद अपनी जान बचाने के लिए पूरी ISI और वहां की सेना उसको बचा करके एक निहायत ही सीक्रेट जगह पर उसको रखा हुआ है। कहने के लिए उन्होंने ये बोल रखा है कि हमने उसको अरेस्ट कर रखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान ने उसको गुप्त जगह पर रखा हुआ है। तो अब वो बेचैनी हो जाएगी हाफिज सईद के पास, क्योंकि अब भारत रूप से जो है वो बिल्कुल खुले मन से अब ये बोल रहा है कि अगर हाफिज सईद का संगठन इसके लिए जिम्मेवार है और हाफिज सईद को पे ऊपर हम देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध करने का अपराध लगा करके चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ओसामा बिन लादेन को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जी, ओसामा बिन लादेन को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से क्या क्लियरेंस दिए जाते थे, उसके बाद वो उनकी ही सरजमी पर मिला और अमेरिका ने स्ट्राइक की और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अजय जांडियाल, मैं आपके पास लौटूंगा सर। अजय जांडियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक बार विस्तृत रूप से बताएगा क्या क्या मेंशन है, पूरा डिटेल्ड बताइए, ताकि दर्शक हमारे समझ सके कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो NIA ने दाखिल की है वो कहती क्या है मजबूत तौर पर।
देखिए, इस चार्जशीट की अगर बात करें तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर आउटफिट है उसके चीफ मुखिया हाफिज सईद का नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एनआईए ने दाखिल किया है और उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि एनआईए कोर्ट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि उन्होंने ये बताया है कि जो टेरर आउटफिट है और उसके प्रॉक्सीज जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टीआरएफ है, इन्होंने ही इस हमले को लेकर और जम्मू कश्मीर में जो हमले होते हैं उनको लेकर जो है लगातार काम कर रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग के तौर पर इसे जो है वो देखा जा रहा है। किसी भी देश के खिलाफ अगर आप वॉर अगेंस्ट नेशन करते हैं तो उसके बाद क्या कार्रवाइयां होती हैं उसमें वो तमाम जो है वो धाराएं इसमें रहेंगी। भारतीय न्याय संहिता और यूएपीए के तहत जो के मामला जो है इसमें दर्ज किया गया है। चार्जशीट में ये मेंशन है कि जो चार्जशीट है अगर जो पहले फाइल की गई थी 1557 पेज की, उस चार्जशीट के बाद जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि इन इट्स अर्लियर चार्जशीट फाइल्ड इन 15 दिसंबर 2025 जो 15 दिसंबर 2025 को चार्जशीट पहले फाइल की गई थी, उसी के तहत जो है वो ये दूसरी चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। और टेरर हैंडलर साजिद जट जो है as an accused along the 3 terrorists killed by security forces in Operation Mahadev, जो मुझे याद है आउटर कश्मीर का जो इलाका है उसमें साजिद जट और उसके साथी जो है उनको मार गिराया गया था। उस चार्जशीट में उनका जिक्र किया गया था और इसमें अब पहलगाम हमले में जो हाफिज सईद है उसका भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो है वो नाम दाखिल कर दिया गया है। 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था और उसमें जो 25 हमारे टूरिस्ट थे और एक नॉन लोकल जो है उसकी इसमें मौत हुई थी। और अब चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम आने के बाद यकीनन जब आगे ये केस पूरा हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान को भी डोजियर सौंपा जाएगा और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं हाफिज सईद को लेकर भी वहां से अगर मैं ठीक हूं जो है वो वहां से पाकिस्तान से रिमांड लेने की बात करेगी। अच्छा आलोक साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, अगर मैं आलोक साहब ठीक हूं तो क्या ये पहली बार है जब हाफिज सईद का नाम किसी चार्जशीट में लिखा गया है? आपकी आवाज सर नहीं आ रही, म्यूट शायद आपका फोन है आलोक साहब। जी हाँ, जहां तक मुझे याद है ये नाम से हाफिज सईद के नाम से चार्जशीट दाखिल होने की घटना भारत में पहली बार है, वो भी भारत सरकार की तरफ से, जहां तक मुझे याद है। तो कितनी तो और ये इसके इम्प्लीकेशंस यहाँ मुश्किलें बनेंगी और इसमें इसे हाफिज सईद जी हाफिज सईद ही नहीं है, इसमें 10 टोटल आतंकवादियों का नाम का जिक्र है, जिसमें 3 तो जो मारे गए थे वो और 7 अदर हैं। इसमें एक कॉन्स्पिरेटर्स भी है, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने अगल बगल से मदद की है उनका भी नाम है इसमें। तो अब ये सारे हमारी सेना के निशाने पर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि आपने देश के ऊपर अगर युद्ध की घोषणा की है, वार अगेंस्ट द नेशन का अगर चार्ज मैं लगा रहा हूं तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही सीरियस है। और बिल्कुल आलोक जी, अब लश्कर तैयबा के सर्वे सर्वा हाफिज सईद को उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल ईरान में अली खामेनी